मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा हाजी हज करने जाए या उम्रा करने वाला उम्रा करने जाए और खाने काबा का दर्शन कर ले, खाने काबा का दीदार कर ले, नबी फरमाते हैं जिस बंदे ने खाने काबा का दीदार कर लिया और वो घर अपने आ गया और उसके बाद कोई गुनाह नहीं किया, तो नबी फरमाते हैं जब बंदा खाने काबा पे नजर जमाता है, जब बंदा खाने काबा पे नजर उठाता है, जब बंदा खाने काबा का दीदार करता है, तो खाने काबा के दीदार की बरकतें ये हैं, नबी फरमाते हैं वो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया है, उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया है। अब हमारे यूसुफ भाई की वालिदा अब गई थी उम्रा करने, खाने काबा का दीदार किया, गए थे इनके वालिद उम्रा करने, खाने काबा का दीदार किया और सोने पे सुहागा खाने काबा के दीदार के साथ साथ मुस्तफा के गुंबद खजरा का भी दीदार किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके आने के बाद उम्रे से आई है इनकी वालिदा, अब जब आ गई गड़ी भारतल में आके उनकी तबीयत खराब थी, और जब बंदा बीमार होता है तो बीमार आदमी सुबह सुबह दोपहर हो या शाम, रात हो या सुबह, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, गुनाह का मौका ही नहीं मिला। सुबह देखो तो अल्लाह अल्लाह, दोपहर देखो तो अल्लाह अल्लाह, शाम देखो तो अल्लाह अल्लाह। पता चला जब गई थी तो खाने काबा का दीदार करके गुनाहों से ऐसे पाक हो गई जैसे कि उनकी माँ ने उसी वक्त पैदा किया था। जब कड़ी भारतल में आई तो गुनाह करने का मौका ही ना मिला, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सुलेमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आप सबर दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? कितने लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बताएं। सीधी सीधा बोल रहा हूँ, सीधा सीधा, ना तो यहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता था, है ना? सबके समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। देखो मौत हो तो ऐसी, सुभान अल्लाह, जिंदगी का इख्तिताम हो तो ऐसा, और कमाल की बात है हजरत, कमाल की बात है, खाने काबा का दीदार किया, नबी ने इनाम क्या फरमाया? नबी फरमाते जिसने नजर जमाई खाने काबा पे तो खाने काबा के दीदार की बरकतों का आलम यह है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे कि उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया। मगर यहाँ जुमला नोट करो, नबी ने ये नहीं फरमाया कि बख्शा जाएगा, नबी ने ये नहीं फरमाया जन्नत में जाएगा, नबी ने ये नहीं फरमाया वो जन्नती हो गया, नबी ने फरमाया दीदार किया गुनाहों से ऐसे पाक जैसे कि उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया। पता चला खाने काबा के दर्शन में, खाने काबा के दीदार में, खाने काबा के बरकतों का आलम यह है कि गुनाहों से पाकी मिल गई, ऐसे जैसे कि उसकी माँ ने उसे पैदा किया। अभी जन्नत की जमानत नहीं मिली, मगर यूसुफ भाई की वालिदा ने जन्नत की जमानत भी साथ ले ली। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे नबी का फरमान उठाओ, नबी कहते हैं खाने काबा का दीदार किया तो गुनाहों से पाक हो गया, और जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोला या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए और मैं तो इन तीनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो भी काम करते हैं बड़े खुश दिली के साथ करते हैं, सुभान अल्लाह। ये वो से पाक की 11वीं करें, कमाल। आज दिन भी 11वीं गई है, जी जी जी, वापस से दूंगा सुभान अल्लाह। एक कई निशाने, जी जी जी, माशाअल्लाह। यूसुफ भाई 11वीं तो करते ही हैं, बड़ी शान के साथ 11वीं करते हैं। उम्रे का प्रोग्राम भी कराया, आज चहलुम का प्रोग्राम है, वो से पाक की 11वीं भी शामिल है, सुभान अल्लाह। वो से पाक की 11वीं भी शामिल है। मैं यूसुफ भाई से कहूंगा, यूसुफ भाई ये बताओ आपने इतना लंबा चौड़ा खर्च किया किस लिए? तो यूसुफ भाई, असलम भाई, शमशाद भाई, तीनों भाई कहेंगे हजरत सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, अल्लाह उसका
रसूल राजी हो जाए। मैं कहूंगा मौलाना इख्तियार साहब को क्यों बुलाया? बोले नबी की रजा के लिए। सैयद साहब को क्यों बुलाया? बोले नबी की रजा के लिए। मौलाना मोहम्मद अली साहब को क्यों बुलाया? नबी की रजा के लिए। शमशादुल कादरी साहब ने जलसे का एहतमाम किया नबी की रजा के लिए। बोलो नबी की रजा के। हम सुन्नी तो बने भी हैं नबी के लिए। बेशक बेशक बेशक। हम सुन्नी तो बने हैं नबी के लिए। बोलो नबी के लिए। ये पिंडाल नबी के लिए, ये फर्श नबी के लिए, ये माइक, ये जिक्र, ये रात, ये जागना, ये उठना, ये सोना नबी के लिए। नबी के लिए। नबी के लिए बताना पड़ेगा, इशारे ही काफी है। ये सब कुछ बोलो नबी के लिए। रात का जागना नबी के लिए। जलसा सजाना नबी के लिए। हमारा आना नबी के लिए। घर को छोड़ना नबी के लिए। जिक्र मुस्तफा सुनना नबी के लिए। बोलो नबी के लिए। नबी के लिए। और जिस अच्छे रजा का हम शुरू से जिक्र करते हैं सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मसलक आला हज़रत। मसलक आला हज़रत पांचवा मसलक है। मैंने कहा ना, तूने समझा नहीं। मसलक आला हज़रत पांचवा मसलक नहीं, मसलक आला हज़रत मसलक हुसैन का नाम है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मसलक हुसैन का नाम मसलक आला हज़रत है। कहेंगे कैसे? मैं साबित किए देता हूँ। यूसुफ भाई हो, असलम भाई हो, शमशाद भाई हो, सब हो, उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, सैयद साहब, कुछ जितने भी हो, सब ये कहेंगे नबी के लिए। जी बोलो नबी के लिए। एक जुमला मैं बोलूंगा, अगला जुमला आपको बोलना है। मेरा हुसैन मदीने से आया मक्का, किसके लिए? नबी के अरे बोलो यार, नबी के लिए। मेरे नबी के नवासे हुसैन ने मदीना छोड़ा नबी के लिए। मक्का आया हुसैन नबी के लिए। मक्के से कूफा आया हुसैन नबी के लिए। अंदाजा लगाए हुसैन छोड़ रहे मदीना, और वो मदीना है। मैंने आपको बता दिया, उस मदीने के दरो दीवार को देखने के लिए हर अकीदतमंद चाहता है, या अल्लाह कुछ दे या ना दे, मदीने के दीदार का मौका दे दे, मदीने की गलियों में जाने का मौका दे दे। वो मदीना जहां गरीब भी तड़पे, वो मदीना सैयद साहब भी चाहे मदीना मिल जाए, मौलाना मोहम्मद अली भी चाहे मदीना मिल जाए, इख्तियार साहब भी चाहे मदीना मिल जाए, मोहम्मद अली साहब भी चाहे मदीना मिल जाए, शमशादुल कादरी साहब चाहे मदीना मिल जाए, मैं भी चाहता हूँ मदीना मिल जाए, आप भी चाहते हैं मदीना मिल जाए। मैंने पूछा हुसैन, सारी दुनिया चाहती है मदीना मिल जाए, गरीब चाहते हैं मदीना मिल जाए, अमीर चाहते हैं मदीना मिल जाए, करोड़पति चाहते हैं मदीना मिल जाए, इंडिया वाले चाहते हैं मदीना मिल जाए, पाक वाले चाहते हैं मदीना मिल जाए, अमेरिका वाले चाहते हैं मदीना मिल जाए। या रसूल अल्लाह, आप बताइए, आपका नवासा पूरी दुनिया चाहती है मदीना मिल जाए, मगर आपका नवासा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। सारी दुनिया चाह रही है मदीना मिल जाए, हुसैन करबला मदीना छोड़ के जा रहे हैं। तो हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देंगे, नाना के उम्मतियों, दिल मेरा भी नहीं चाहता था मदीना छोड़े, विजदान मेरा भी नहीं चाहता था मदीना छोड़ूं, मगर मदीना छोड़ रहा हूँ मुस्तफा की रजा के। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो नबी के लिए, बोलो वाह वाह वाह। हुसैन ने मदीना छोड़ा नबी की रजा के लिए। अब अंदाज लगाइए, ये लफ्ज बोलना आपको नबी जी 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 जी। बोलना नहीं, नबी के लिए बोलो, नबी के लिए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी की जगह मैं नबी के साथ एक जुमला और कहूंगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नबी को मुखातब करके कहूंगा, जी या जी जी रसूलल्लाह, जी। तुम्हारे लिए, है ना। आगे जाके अभी आपको कहना, हुसैन ने मदीना छोड़ा नबी के लिए, मक्का आए नबी के लिए, करबला आए नबी के लिए। और जब हुसैन करबला में आ गए तो हुसैन ने करबला का मंजर देखा, अपने भाई अब्बास के बाजू कटाते वक्त हुसैन बोले, या रसूल अल्लाह, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए। हुसैन कह रहे, या रसूल अल्लाह, नाना जान, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए, अली अकबर की जवानी तुम्हारे लिए, अली असगर का बचपना तुम्हारे लिए, ओनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, पूरा खानदान तुम्हारे लिए, 72 जानिसार तुम्हारे लिए। हुसैन बोले, मदीना छोड़ा तुम्हारे लिए, मक्का छोड़ा तुम्हारे लिए, अब्बास को गिराया तुम्हारे लिए, अली अकबर की जवानी तुम्हारे लिए। हुसैन ने आखिर में अपनी पेशानी रब की बारगाह में रख के सजदे की हालत में जामे शहादत नोश फरमाया, अर्ज किया, नाना जान, आपका चहीता हुसैन भी तुम्हारे लिए। बोलो मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, बोले तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हारे लिए। हुसैन सब कुछ
कर गए तुम्हारे नबी के लिए, या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। अब अंदाजा लगाओ, हुसैन का पैगाम है या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। अब मेरे हुसैन दुनियावी एतबार से जामे शहादत नोश फरमा गए, दुनियावी एतबार से इंतकाल कर गए, मगर हुसैन जिंदा। बोलो बोलो हुसैन जिंदा, हर शहीद जिंदा, अल्लाह के रास्ते में कटने वाला, बोलो अल्लाह के रास्ते में कटने वाला जिंदा, हुसैन जिंदा। मगर जाहिरी एतबार से हुसैन पर्दा फरमा गए, मगर हुसैन का पैगाम तुम्हारे लिए, मदीना तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, करबला आया तुम्हारे लिए। हुसैन दुनियावी एतबार से पर्दा फरमा गए, मगर हुसैन का पैगाम करबला में गूंजता रहा। करबला से गूंजते गूंजते हुसैन के पैगाम की आवाज जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कान से टकराई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, या रसूल अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जान तुम्हारे लिए। बोलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जान तुम्हारे लिए। हुसैन का पैगाम करबला से उठा, बगदाद आया, वो से पाक 11वीं वाले बोले, या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर की जान तुम्हारे लिए। पैगाम हुसैन का है। बगदाद होते होते अजमेर आया, अजमेर की धरती पे ख्वाजा मोइनुद्दीन खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। हुसैन का पैगाम करबला से उठा, बगदाद होते होते अजमेर होते होते कलियर आया, कलियर में मखदूम साबिर बोले, या रसूल अल्लाह, अलाउद्दीन की जान तुम्हारे लिए। दिल्ली के निजामुद्दीन बोले, या रसूल अल्लाह, निजामुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। ख्वाजा बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बोले, या रसूल अल्लाह, कुतुबुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। कि चोचा से मखदूम शिमला बोले, या रसूल अल्लाह, हमारी जान तुम्हारे लिए। वारिस पाक बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी जान तुम्हारे लिए। वारिस पाक बोले, तुम्हारे लिए। शाह बदिउद्दीन जिंदा मदार बोले, बदिउद्दीन की जान तुम्हारे लिए। हर अल्लाह वाला बोला, तुम्हारे लिए। पैगाम हुसैन का तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब जब सब अल्लाह वालों की एक ही बोली थी, तो मेरा रजा, सुभान अल्लाह, मेरा रजा, तुम्हारा रजा, अच्छा रजा, प्यारा रजा, इमाम इसको मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत बरेली की टूटी फूटी चटाई पर बैठकर लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। बोलो जमीनो जमा, तुम्हारे लिए। मकीनो मकाम, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बने दो जहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। और आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां, जी बेशक बेशक। बोलो दहन में जुबां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। हम हर काम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। बेशक बेशक। अल्लाह वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप क्या बोले, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है। ये आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। बोलो अल्लाह उसके रसूल की रजा। और जिस बंदे से अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, फिर वो जो दुआ करेगा, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाए। बेशक बेशक। अब अल्लाह, हम उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह हमसे राजी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब रब राजी, तो जो दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को भी कबूल फरमाएगा। और सबकी दुआ, सबके आने का मकसद क्या है? यूसुफ भाई की वालिदा मोहतरमा मरहुमा की मग़फ़िरत हो जाए। मग़फ़िरत हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात और बता दें, ये आज का प्रोग्राम था जी 40वां, बोलो है ना, किसका प्रोग्राम था? 40वें का। वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। प्रोग्राम किस चीज का था? और 40वें को खाने की हद तक मत रहने दिया करो, हो या तीजा या 40वां। बहुत अच्छी बात है। जो बात बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। हम सुन्नी इसी वजह से बदनाम है। लोग कहते हैं बरेलवियों ने खाने के ढलोरे निकाल रखे हैं, तीजे कर रहे हैं, 40 में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं, देगे पे देगे चल रही है। मैं एक बात कहूंगा, जो बात सच है वो कहने बगैर नहीं मानूंगा, ये बात मैं कह के रहूंगा। याद रखें, तीजा हो या 10वां या 20वां या 40वां या छमाही या बरसी, ऐसे मौके पे दावत, बोलो दावत नाजायज है, दावत नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पे दावत नहीं करना चाहिए। अब बेशक तीजा करो करो, करते हो करते रहो, 10वां करो करते हो करते रहो, मगर खाने की तरफ तवज्जो थोड़ा कम कर दो। खाना कम कर दो। खाना बस्ती वालों को मत खिलाओ, खाना उन्हें खिलाओ जो मेहमान बन के आए हैं। खाना उन्हें खिलाओ जो दूर से बन के आए हैं। और अगर खिलाना चाहते हो तो बस्ती के उन गरीबों को तलाश करो, उन मिस्कीनों को तलाश करो, उन लाचारों को तलाश करो, उन कमजोरों को तलाश करो। गरीबों की दावत
कर दो और गरीब की दावत ये समझ के कर दो कि अगर किसी गरीब ने पेट भर के हमारे दस्तरखान पे खाना खा लिया और दिल से दुआ दे दी तो खिलाने वाले का भी बेड़ा पार है, जिसके नाम से खिलाया जा रहा है उसका भी बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अंदाज रखे खाने का थोड़ा सिस्टम कम करो। और अल्लाह माफ फरमाए, ये मौजू अलग है, वरना बात बोल दी जाती है तो बहुत आगे पहुंच जाती है। अभी मैं संभल में कई दिन पहले सुन रहा था, अल्लाह माफ फरमाए, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, एक बंदा आया और मुझसे आके बोला, हजरत 40 में ज्यादा नहीं 3.5 क्विंटल गोश्त काम में आया। 3.5 क्विंटल, अच्छी खासी शादी हो जाए। ये गम के माहौल है, इसाले सवाब का मामला है। इसे तुमने शादी की तरह कर लिया, सवाब नहीं मिलेगा। और याद रखें, जितने खिलाने वाले हैं, तीजा हो या 40वां, दावत करने वाले भी गुनाहगार और खाने वाले भी गुनाहगार। जितनों ने खाया वो भी गुनाहगार, जितनों ने खिलाया वो भी गुनाहगार। क्या अच्छा होता, नजरियात खाने के मत रखो, नजरियात देगों के मत रखो, नजरियात दस्तरखान के इस मौके पे दावत के तौर पे वली में जैसे मत फैलाओ, बल्कि नजरिया ये रखो, तीजा करो, लोगों को बुलाओ, 10वां करो, लोगों को बुलाओ, 40वां करो, लोगों को बुलाए। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे, दुआ करेंगे, मौलाना मोहम्मद अली साहब दुआ कराएं, हो सकता है अल्लाह इनकी दुआ कबूल ना करे, शमशादुल कादरी साहब की दुआ अल्लाह कबूल ना करे, हो सकता है मेरी दुआ अल्लाह कबूल ना करे, मगर 50, 60, 100 लोगों में आने वाले, फातिहा में शरीक होने वाले लोगों में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर आ जाता है कि जिसकी आमीन को अल्लाह कबूल फरमा लेता है, तो सबका बेड़ा पार हो। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, रब के बोले या रसूल अल्लाह। और ये बात याद रखें, ये प्रोग्राम है वालदा का। जी जी जी, क्या है? वालदा के इसाले सवाब का। याद रखें, वालिदा वो दौलत है, माँ बाप वो दौलत है, चली जाए तो फिर दोबारा, अरे बोलो, फिर दोबारा नहीं आती। और याद रखें, गरीबों की दावत मैं शायद सुना चुका हूँ, नहीं यहाँ नहीं सुनाया, मैं सुने और इंशाल्लाह सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमामुल मुहद्दिसीन हजरते अल्लामा इमाम गजाली को कौन नहीं जानता? हजरत इमाम गजाली को कौन नहीं जानता? अच्छा, आप किसी गरीब को खाना खिलाएंगे ना तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको भी बता दूं, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। इमाम गजाली वो है, सुने, इमामुल मुहद्दिसीन, बड़ी बड़ी तसव्वुफ की किताबें तस्नीफ फरमाई आपने इमाम गजाली ने, मगर जानते हो आप वली कामिल है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, आपका इंतकाल हो गया। तवज्जो, आपका इंतकाल हुआ ना इमाम गजाली का, तो किसी मुरीद ने आपको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देख के पूछा, ए इमाम गजाली, ये बताओ अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया? और आप शमशाद भाई और असलम भाई और यूसुफ भाई आपके सुने और सब लोग सुने, चाहे बाप जाए, बेटा जाए, या भाई जाए या माँ जाए, अगर मरहूम या मरहूमा को जिस कंडीशन में ख्वाब में देखा है वो उसी कंडीशन में होते हैं। याद रखना, अगर तुमने मरने वाले को खुशहाल देखा तो अल्लाह के नाम से सदका कर दो कि अल्लाह ने करम कर दिया, हमारे उसका बेड़ा पार। और अगर मरने वाले को परेशान देखा है, तुमसे कुछ मांग रहा है, नंगा है, पानी में खड़ा है, तुमसे कोई चीज मांग रहा है, तो फिर तुम उसके लिए सदका करो इसाले सवाब के तौर पर, इसलिए कि वो अजाब में है, अल्लाह तुम्हारे सदके से उसका बेड़ा पार फरमा। हाँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा हर हाल में करो। इमाम गजाली है, इमामुल मुहद्दिसीन है, आशिक़े मुस्तफ़ा है, बड़ी बड़ी किताबों के तसव्वुफ़ के मुसन्निफ हैं। आप इंतकाल फरमा गए, किसी मुरीद ने देखा, कहा इमाम गजाली अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया? इमाम गजाली बयान करते हैं, ए मुरीद पूछने वाले, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मेरी। अब देखो तवज्जो, आप कहेंगे मौलाना लोग आलिम साहब, हाफिज कारी साहब, ये तो नेक होते हैं, भाई मामला तो हमारा बड़ा गड़बड़ है, अल्लाह माफ फरमाए दे कि अल्लाह की रहमत ये किसी को नहीं देखती, सिर्फ उसी को देखती है जो अल्लाह का हो जाता है, जो अल्लाह को राजी कर लेता है। अब वो अवाम से हो या खवास से हो, उलमा में से हो या जुहला में से हो, अगर किसी बंदे के दिल में खुदा का खौफ आ जाए, मुस्तफा का इश्क आ जाए, तो अल्लाह नुक्ता नवाज है, उसकी मग़फ़िरत फरमा। बेशक बेशक बेशक। तो इमाम गजाली
ख्वाब में देखा, पूछा मुरीद ने, बख्श दिया? आपने फरमाया हाँ अल्लाह ने बख्शिश कर दी। इमाम गजाली का मुरीद बोलने लगा, हुजूर आपकी तो बख्शिश हो ही जाती, तवज्जो, आपकी तो बख्शिश हो ही जाती, कैसा मामला आपका बहुत अच्छा है। आपने फरमाया मुरीद ये तो पूछ, तवज्जो, ये तो पूछ कि अल्लाह ने बख्शा क्यों? क्यों? ये तो पूछ बख्शा क्यों? कहा हुजूर बताइए क्यों बख्शा? इमाम गजाली का ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करने के काबिल है। इमाम गजाली ख्वाब में बता रहे मुरीद से, ए मेरे मुरीद, मैं एक दिन जब जिंदा था दुनियावी एतबार से तो मैं हदीस लिखने बैठा था और उस वक्त लकड़ी के कलम होते थे, रोशनाई किसी बर्तन में होती थी। इमाम गजाली कहते हैं मैं हदीस मुस्तफ़ा लिखने बैठा था, मैंने अपना लकड़ी का कलम रोशनाई में उसकी नोक डुबोने के लिए रखा, इतने में मैं कलम को उठाना चाहता था, एक मक्खी हवा में उड़ती हुई आई और मेरे कलम की नोक पे बैठ गई। मैंने चाहा कलम को हरकत दूं, हदीस मुस्तफ़ा लिख दूं, लेकिन मेरे ईमान ने कहा मोहम्मद गजाली ना ना कलम को मत हिलाना, इसलिए कि अगर तूने कलम हिला दिया और ये प्यासी मक्खी यहाँ से उड़ के चली गई तो कयामत में अल्लाह तेरी पकड़ ना कर ले कि तूने एक प्यासी मक्खी को पानी नहीं पीने दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं मैं जब तक इंतजार करता रहा जब तक वो मक्खी अपने आप नहीं उड़ गई और अल्लाह को याद इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मक्खी के साथ हमदर्दी करने की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वापस समझूंगा सुभान अल्लाह। ये है, अब मुझे बताओ ईमानदार से करीब आकर के जलसे में आने वालों, मक्खी ज्यादा अफजल है या मुस्तफ़ा का उम्मती ज्यादा अफजल? मुस्तफ़ा का उम्मती अफजल है ना, इंसान अफजल और इंसान में भी मुसलमान अफजल और मुसलमान में भी मुस्तफ़ा का उम्मती अफजल और मुस्तफ़ा के उम्मती में भी आशिक़े मुस्तफ़ा अफजल। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाओ, इमाम गजाली एक मक्खी के साथ हमदर्दी कर दे तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। काश हम गरीबों को कपड़े पहनाने लगे, नंगों को कपड़े पहनाने लगे, लिहाफ बिस्तरे बांटने लगे, खाना खिलाने लगे और गरीब किसी बंदे ने हमारे घर का खाना खा के दिल से दुआ दे दी तो जिंदे का भी बेड़ा पार है, मरहूम और मरहूमा का भी बेड़ा। इसलिए हम सबको चाहिए ऐसे मौकों पे नसीहत पे अमल किया करें, कुछ हकीम की बातें हम लिया करें। इश्क़े मुस्तफ़ा का पैगाम सैयद साहब ने बहुत अच्छा दिया, हमारे लिए इश्क़े मुस्तफ़ा भी जरूरी है और पैगाम मुस्तफ़ा पे अमल करना भी जरूरी है। और बात आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, ये वालदा का मामला है, वालदा के ताल्लुक से एक वाक़या, उसके बाद गुफ्तगू खत्म, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। याद रखें, और एक बात से ये उलमा सब जानते हैं, ईमानदारी से हजरत बैठे, हमारी दुआ कबूल न हो, हमारी हजरत को वसीला बना के आले रसूल है कहेंगे हजरत दुआ कर दे। याद रखो ए मेरी कौम के नौजवानों, तवज्जो से सुनना, आपके वालिदैन जिंदा हैं तो गनीमत जानो, उनकी रहती जिंदगी में खिदमत करो, रहती जिंदगी में खिदमत। हमारे यूसुफ भाई के भाइयों ने हक अदा कर दिया, बीमारी में बहुत अच्छा सा इलाज भी कराया, खिदमत भी की, उनकी मन मर्जी के मुताबिक उनकी तवज्जो पे और उनकी तमाम बातों पर ख्याल किया। हर एक लायक बेटे को ऐसे ही काम करने चाहिए। मगर मैं आपसे कहूंगा हमारी कौम इतनी घटिया हो गई, अल्लाह माफ फरमाए, जिंदे में तो अम्मा की फिक्र ना रखी, अब्बा का कोई ख्याल ना रखा, मुश्किल से 20-25 रुपए की गांव के डॉक्टर से दवाई लेके दे दी, बाकी बुढ़ा कुछ भी करते रहे, बुढ़िया कुछ भी करते रहे, मगर जानते नहीं हो खुदा की कसम ये माँ बाप ऐसी दौलत है, ये जब चली जाती है ना तो वापस नहीं आती। याद रखो, सैयद साहब से कहोगे दुआ करियो, कारी साहब से कहोगे दुआ करना, हजरत दुआ करना, मुझसे भी कहोगे दुआ करना, पूरी दुनिया में किसी से भी मुरीद हो जाओ, पीर से कहते हो दुआ करना, मगर ये माँ बाप ऐसे हैं, इनसे कभी कहना मत। जब तू घर से निकलेगा तो अब्बा भी दुआ करते हैं, माँ भी दुआ करती है, तुम इनके साथ अच्छा सलूक करो तो भी दुआ करते हैं, बुरा सलूक करो तो भी। वो दौलत
दौलत है। और मैं आपको बता दूं, मेरे अपनी खुद की बीती बता रहा हूँ, अपनी खुद की बीती, कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ। जब कोरोना काल था तो मुझे बुखार आया, अल्लाह का बड़ा फजल करम, कोरोना नहीं था मगर बुखार था। बहुत से लोग बेचारे डर डर में इसी में चले गए कि बुखार हल्का सा आया, नजला आया, बोले हो सकता है कोरोना हो, बेचारों को बहुत को अटैक हो गया, वो दुनिया से चले गए। मेरी वालदा जिंदा थी, बिल्कुल कोरोना काल उस टाइम संभल में चर्म पर चल रहा था, मगर जानते हो थोड़ा सा बुखार आया, इंसानी फितरत के मुताबिक मेरे दिमाग में भी ऐसे वसवसे आने लगे कि शायद कोरोना है। रात का प्रोग्राम करके मैं कहीं से आया, ठीक 1 बजे अपने घर पहुंचा। मेरी वालदा नाबीना थी, उस वक्त जिंदा थी, अब तो खैर जिंदा नहीं है, इंतकाल कर गई। अल्लाह उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन सुनो, मैं वालदा की मोहब्बत बता रहा हूँ, वालदा का मकाम क्या है। 1 बजे मैं प्रोग्राम से आया, कमरे में गया, मगर दिल में वही वसवसा चल रहा था, कहीं कोरोना ना हो। बाहर आया, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ठीक 2:30 या 3 बज गए, मैं चक्कर पे चक्कर लगाता रहा। माँ को औलाद की पहचान बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। मैं बोला कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मेरे पैरों की आहट से मेरी वालदा ने मुझे पहचान लिया कि मेरा बेटा है। मुझसे बोली, बेटे जो तू सोच रहा है वो नहीं है। सुभान अल्लाह। जो तू सोच रहा है वो नहीं है। खुदा की कसम, कड़ी भारतल के इस जलसे में आने वालों, सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर 100 डॉक्टर मिलके मेरा इलाज करते तब भी मुझे इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि माँ के जुमले से मेरे दिल को सुकून मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ वो दौलत है, ईमानदारी से माँ का। मगर आज वक्त बहुत हो गया, वरना तो मैं आपको बताता, वाह वालिदैन के साथ कैसा घिनौना खेल ये उम्मत और ये कौम नौजवान कर रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, वक्त कम है मगर मैं वाक़या सुना रहा हूँ माँ के ऊपर। वो बड़ा मशहूर वाक़या है, वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की इज्जत करो। माँ ही वो दौलत है, ईमानदारी से माँ ही वो दौलत है, माँ ही वो दौलत है जो जाएगी। और तुम कुछ कहो या मत कहो, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह दुआ देते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, मालिक बिन दिनार का। मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली है, बोलो अल्लाह के वली है। आखिरी तारीख, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। मालिक बिन दिनार हज करने गए, लाखों लोग हज करने आए। मालिक बिन दिनार ने रब की बारगाह में कहा, या अल्लाह कितने लोगों ने हज किया इस साल, कितने लोगों ने हज किया। मालिक बिन दिनार सो गए और खाने काबा के करीब सोए ना, तो ख्वाब आया और ख्वाब में अल्लाह के वली को बताया गया, ए मालिक बिन दिनार इस साल कई लाख लोगों ने हज किया, सबका हज कबूल हो गया, मगर एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ। तवज्जो सुनना, ये 4 मिनट की रुकती है, मगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर का मकसद मोहब्बत से समझूंगा। सुभान अल्लाह। कहा सबका हज कबूल, मगर एक बंदे का हज कबूल नहीं। कहा कौन है? बात है ख्वाब में थी, बता दिया गया फला पहाड़ी की तरफ बल्ख का एक कबीला आया, उसमें मोहम्मद बिन हारून नाम का एक बंदा है, वो हर साल हज करने आता है, मगर उसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार उठे, सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, जल्दी से पूछने लगे कबीला कहाँ है, कबीला कहाँ। पूछते पूछते अल मुख्तसर बल्ख के कबीले के पास पहुंच गए। मोहम्मद बिन हारून नमाज पढ़ रहा था, आप इंतजार करते रहे। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, मोहम्मद बिन हारून ने सलाम फेर के कहा, ए मालिक बिन दिनार, यही तो बताने आए हो कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। तवज्जो इधर दे। अब देखे, ख्याल देखे। मालिक बिन दिनार से कहा कि तुमने यही तो बताने आए हो अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार के दिल में और ज्यादा शौक पड़ा, यार मेरे दिल की बात इसे कैसे पता। करीब आया और मालिक बिन दिनार ने आके कहा, भाई ये बता तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ। अब क्या देखा मालिक बिन दिनार ने, उसका सीधा हाथ कटा है, उसमें हथकड़ी पड़ी है और गर्दन में हाथ कटा हुआ, उसका जुड़ा हुआ कैदी के रूप में वो बैठा है, एक हाथ सलामत है। मालिक बिन दिनार ने कहा, चल तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा एक नहीं 24 साल मुसलसल हज करते हुए हो गए और अल्लाह ने मेरा एक भी हज कबूल नहीं किया। कहा ये हाथ क्या है, ये कटा हुआ हाथ कैसे है। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे, है मालिक बिन दिनार, ये राज की बात है, राज में रहने दे, मत खोल, मेरी दुखती रग पे हाथ मत रख। मालिक बिन दिनार बोले, बता हाथ कटा हुआ क्यों है और कटे के साथ हथकड़ी क्यों है। कहने लगे, अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून कहता है, ए मालिक बिन दिनार, मैं शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी था, शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी था, जहाँ जितना बड़ा अमीर था वहीं उतना बड़ा शराबी और कबाबी भी था। रोजाना शराब के नशे में घर को आता था, मेरी माँ रोजाना टॉर्चर करती थी,
मुझसे कहती थी शराब मत पी, मुझसे कहती थी शराब मत पी, लेकिन जैसे ही रमजान का चांद नजर आया मैं उस रात का भी एहतराम नहीं कर पाया, रमजान का भी एहतराम नहीं कर पाया। मैं शराब पी के दोस्तों के साथ जैसे ही घर में आया, मेरे घर का अंदर तंदूर जल रहा था, रोटी की तैयारी चल रही थी, माँ ने मुझे लगे हाथों ले लिया। और माज़अल्लाह एक जुमला कहूंगा, आज हमारी कौम के नौजवानों की भी ये हालत है, अलग में अम्मा अब्बा कितना ही मार ले कुछ नहीं, दोस्तों के सामने बेइज्जती ना करें। एक बात याद रखो, दोस्त क्या चीज है, अगर कोई आदमी डीएम पीएम मुख्यमंत्री अगर बन जाए तो माँ बाप के लिए वो छोटा सा लल्ला ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरों के लिए तुम कुछ भी हो सकते हो, मगर माँ बाप के लिए पद वाले नहीं बन सकते, ओहदे वाले नहीं हो सकते। मोहम्मद बिन हारून कहता मैं शराब के नशे में आया, मेरी माँ ने मुझसे कहा तुझे शर्म नहीं आई, रमजान का चांद नजर आया, तूने रमजान की बरकत का भी एहतियात नहीं किया, आज भी शराब पी ली। मैं गुस्से में आया। मोहम्मद बिन हारून कहता मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी माँ का गिरबान पकड़ा और अपनी माँ का गिरबान पकड़ के मैंने तंदूर में डाल दिया, मेरी माँ जल के राख हो गई। मालिक बिन दिनार कहते जालिम तुझे हया नहीं आई, तूने अपनी माँ को जिंदा जला दिया। खुदा की कसम मोहम्मद बिन हारून रोने लगा और कहने लगा मैं शराब के नशे में, माँ मेरी जल गई। मैं तो जाके कमरे में लेट गया। मैं घंटे 2 घंटे के बाद जब मेरा नशा उतरा ना, मैंने देखा मेरी बीवी कपड़े समेट रही है, तहबन आ रही है और पुटलिया बांध के जाने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा बेगम साहिबा मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो, अम्मी कहाँ है? कहा जालिम तुझे पता नहीं, माँ का कत्ल करके पूछता है अम्मी कहाँ है? कहा जालिम जब तू अपनी माँ का ना हो सका तो मुझ गैर औरत का तू कहां से हो जाएगा? जिस माँ ने तुझे पैदा किया जब तू उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा? वो कहता है मोहम्मद बिन हारून मेरी बीवी भी चली गई, माँ भी चली गई और मेरी माँ ये वसीयत करके गई थी कि मेरे दफन में मेरे बेटे को शरीक मत करना, मेरा चेहरा मत दिखाना। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून कहता जितना अमीरी थी ना, जितनी दौलत थी मैंने सब लुटा दी, माल भी दे दिया, जमीनें भी अल्लाह की बारगाह में दे दी, सारी दौलत अल्लाह की बारगाह में दे दी। उसी दिन से मैंने अपना हाथ काट लिया, हाथ काट के हथकड़ी पहना के अपने आप को मुल्जिम बता रहा हूँ और ठीक 24 साल मुसलसल हो गए हज करने आता हूँ, मगर कोई ना कोई हर साल में अल्लाह का वली आता है और मुझसे ये बता के जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 24 साल हो गए। घड़ी भातर वालों अंदाज लगाओ। मालिक बिन दिनार को गुस्सा आ गया, आपने हाथ उठाया, तमाचा उसके गाल पे मारा और कहा जालिम कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का अजाब तुझ पे बरसे और तेरी चपेट में कहीं मैं ना आ जाऊं, तू बड़ा जालिम है, बड़ा जहन्नमी है, तू जहन्नम का ईंधन बनेगा। मालिक बिन दिनार कहते मैं इतना कह के आ गया, जब दूसरी रात को सोया, वापस से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह, जब मैं दूसरी रात को सोया तो आमना के लाल तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, और मेरे नबी तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, मेरे नबी तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया ए मालिक बिन दिनार तू भी मोहम्मद बिन हारून का दिल तोड़ के आ गया। मालिक बिन दिनार कहते माजरा क्या है? अल्लाह कहता हज कबूल नहीं और अल्लाह का हबीब कहता तू भी दिल तोड़ के आ गया। या रसूलल्लाह वो तो गुनाहगार है, माँ का कातिल है, माँ को जलाया है, या रसूलल्लाह मैं तमाचा नहीं मारता तो क्या करता? मेरे नबी ने फरमाया मालिक बिन दिनार जो तूने समझा वो तूने किया, मगर तू जानता नहीं मोहम्मद बिन हारून की अल्लाह मगफिरत फरमाए। अरे वापस समझूंगा सुभान अल्लाह मगफिरत फरमाएगा। मालिक बिन दिनार अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह क्या मतलब? मेरे नबी फरमाते हैं तुझे मालूम नहीं है जब कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा और जब ये जहन्नमी मोहम्मद बिन हारून हथकड़ियां पहना के जहन्नम की तरफ इसको ले जाया जा रहा होगा तो फौरन जैसे ही जहन्नम में जाएगा इसकी माँ रब की बारगाह में आ जाएगी और कहेगी मौला मेरा बेटा मोहम्मद हारून ये कहाँ जा रहा है? रब फरमाएगा ए मेरे बंदे की माँ मोहम्मद बिन हारून की माँ तुझे मालूम नहीं ये तेरा कातिल है, तुझे जलाया है, तेरी जिंदगी का इख्तिताम किया है, क्या कहना चाहती है? कहेगी माँ मौला मेरा ही तो कत्ल किया था, गुनाह इसका यही तो है, मेरा कत्ल किया था, मैं अपने लाल को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकती, मैं अपने लाल की गुनाहों को माफ करती हूँ, अपने लाल की खता को माफ करती हूँ, मेरे बेटे को मेरी वजह से जन्नत में जगह अता फरमा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मेरे खुदा की रहमत में जोश आएगा और रब माँ के वसीले से मोहम्मद बिन हारून के गुनाहों की मगफिरत फरमाएगा, कत्ल माफ फरमा
फरमा देगा और माँ की वजह से अल्लाह उसे जन्नत अता सुभान फरमाएगा। अल्लाह। प्यारे पता चला तुम कितने भी सता दो, माँ वो दौलत है, हर हाल में माँ बाप के लिए, हर हाल में औलाद के लिए दुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी घूमे फिरते रहो मौत तुम्हें जरूर पालेगी। अगर सख्त से सख्त किले में भी फिट हो जाओगे तो मौत आ जाएगी। आना है, जो आया है वो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो बोलने में कसदन 7 गलती हो, रब की बारगाह में आप लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। भी हमारे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में हजरत खिताब फरमा रहे थे।